कोरोना में डबल से ट्रिपल कमाइयाँ की हैं, ये उन्होंने अन्य माह कमाइयाँ की हैं, लेकिन जहाँ थोड़ा रेट नीचे आया सरिये का दूसरी चीज़ों का तो इनको अपने लाले पड़ गए। जी वाह वाह हम मर गए। किधर मर गए? अभी भी मरे नहीं थे। कोई भी आए किसी गरीब का सोचने वाला हो कि यार बिल कितने कितने आ रहे हैं, भाई तुम्हारी ज़कात अरबों में बनती है और तुम एक थोड़ा आटे का दे के अपनी जान छुड़ा रहे हो। ये कहाँ का इंसाफ? कारी साहब मर गए, कारी साहब दुआ करो, कारी साहब वरना हालात ऐसे हो जाएंगे। अच्छा फिर उस वक्त कारी साहब याद आ रहे हैं और जब तुम कमाइयाँ कर रहे हो धड़ाधड़ कर रहे हो, ना तुम्हें ज़कात का पता ना और चीज़ों का पता, वहाँ कारी साहब का और किसी चीज़ का कोई ना आवाम का ख्याल है ना किसी और चीज़ का। ये कभी वहाँ बैठ के भी उनको एहसास दिलाया है? जी बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ मिंबर रसूल पे तो मुक्तदी ज़्यादा दुआएं करवाते हैं हालात की बेहतरी के लिए, या माशाल्लाह सारे बहुत बेहतर हैं? नहीं, दुआएं तो मज़दूर तो लाजमी करवाते हैं, जो बड़े हैं, जो आड़तीए हैं और जो कारोबारी हैं। असल में मैं लोया मार्केट में होता हूँ, तो जो बड़े हों तो और आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जो गरीब है वो बेचारा और नीचे, क्योंकि इन पिछले दिनों में मालों के रेट गिर गए थे तो फिर उन्होंने माल बेचना बंद कर दिया। तकरीबन 1 महीना मज़दूर ऐसे ही बेचारे रहे हैं, यानी कई घर गोदामों ने माल बेचना बंद कर दिया, तो जो लोडर मजदूर थे, लोडर थे जो गाड़ी उतारते थे और जो क्या नाम है उसका छांटी करते थे, सारे घरों को चले गए, क्योंकि जिनका माल है वो कह रहे हमने बेचना नहीं, जब रेट ऊपर जाएगा तो बेचेंगे, नहीं तो नहीं बेचते। अब उनको तो फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन ये जो 1 महीने मज़दूर बेचारे घर पे बैठे रहे, उन बेचारों ने घर कैसे चलाया होगा ये तो उन्हीं को पता है, एक अल्लाह को पता है। कई तो बेचारे ऐसे हैं कि मैं आपको बताऊं कि वो बेचारे शर्म के मारे किसी और को कह भी नहीं सकते। मुझे कहते कारी साहब आप अगर इनसे सिफारिश कर देंगे कि ये ज़रा अगर हमारे लिए कोई हेल्प कर दें या वो कर दें, तो ऐसे सफ़ेद रीश के वो बेचारे किसी के आगे बात भी नहीं कर सकते। कईयों के बारे लिए तो मैंने की भी है, अब पता नहीं उन्होंने उनके साथ किया या नहीं कि कहते कारी साहब हम कर देंगे, आपने कह दिए। तो आपने कभी खुतबा भी दिया उनको कि यार ये काम इस तरह ना करें, अगर रेट कम हो रहे हैं तो कम रेट में बेचें, ज़्यादा हो रहे हैं तो ज़्यादा में बेचें? ज़ाहिर है आपकी बात एक असर रखती है ना। मैं तो जिस हद तक हो सकता है कि मैं कहता हूँ, देखो जहाँ उन्होंने कोरोना में डबल से ट्रिपल कमाइयाँ की हैं, ट्रिपल कमाइयाँ की हैं कि सारी चीज़ों के रेट किधर से किधर थे एकदम किधर चले गए, उन्होंने अन्य माह कमाइयाँ की हैं, लेकिन जहाँ थोड़ा रेट नीचे आया सरिये का दूसरी चीज़ों का तो इनको अपने लाले पड़ गए। जी वाह वाह हम मर गए। किधर मर गए? अभी भी मरे नहीं थे, लेकिन अभी फिर डॉलर का कुछ रेट ऊपर बढ़ा है, फिर उनके बारे नहीं आ रहे हो गए, रेट फिर बढ़ गए, अब सारे बेचना शुरू हो गए, अब सारे मजदूर भी आ गए। तो अब ये जो अब बेच रहे हैं कहाँ, जहाँ इन्होंने इतनी कमाइयाँ की हैं, अगर थोड़ा बहुत किसी गरीब का भला हो रहा है तो वहाँ भला भी तो होने दें ना। वहाँ तो इनसे बर्दाश्त नहीं होता कि जी कारी साहब ये रेट जो है दिन ब दिन नीचे जा रहे हैं, पता नहीं क्या बनेगा। मतलब जो बड़े स्टॉकिस्ट हैं, बड़े ताजर्स हैं, वो दिन ब दिन और ऊपर जा रहे हैं, जो गरीब है वो नीचे जा रहा है। मैंने खुद देखा है, जो कल को उनके पास 1 कोठी थी, आज वो 4-4, 5-5 कोठियों के मालिक हैं और मुसलसल आके बना भी रहे हैं। और मैं जानता हूँ उनको बखूबी बनाने के पीछे राज क्या है वो बता दें ज़रा, शायद हमारे हुक्मरानों को भी पता चल जाए। बनाने के पीछे राज यही है कि असल बात यह है कि हमारे टैक्स का किसी चीज़ का कोई निज़ाम नहीं है, उनसे कोई पूछने वाला नहीं है कि भाई आप कमा रहे हो कितना दे रहे हो हुकूमत को, कितना नहीं दे रहे। और असल बात यह है कि सिस्टम पर किसी को एतमाद भी हो कि यार मेरा ये पैसा जा रहा है तो ये ठीक जगह लग जाएगा कि नहीं लगेगा। अब अगर उनको यकीन ही नहीं है तो वो पैसा देंगे कैसे? और अगर किसी को यकीन है भी सही तो क्या नाम है उसका, वो देना ही नहीं चाहता, तो उनसे निकलवाने का कौन सा तरीका है? इस्लामी उसूलों के मुताबिक हम उनसे अगर वो पैसे निकलवा लें तो कोई गरीब तो बेचारा भूखा सोए ही ना। लेकिन मसला ये है कि अगर खाली लाहौर के ये जो ताजर हैं ये सही मानों में ज़कात दे दें तो मुझे यकीन है कि शायद पूरे पाकिस्तान के लोग ही भूखे नहीं सोएंगे। मैं बखूबी जानता हूँ कि अरबों क्या खरबों के मालिक हैं, लेकिन साल में 1 बोरी आटे का दे के कहते जी हमने तो अल्लाह ताला पर बहुत बड़ा एहसान कर दिया। भाई तुम्हारी ज़कात अरबों में बनती है और तुम एक थोड़ा आटे का दे के अपनी जान छुड़ा रहे हो, ये कहाँ का इंसाफ है? तो फिर ऐसे ही होता है ना, फिर ऐसे आता है एकदम आनन फानन में ओ गायब हो जाता है, फिर रेटें नीचे गिर जाती हैं, कुछ नीचे होता है, फिर रोते हैं ओ कारी साहब मर गए, कारी साहब दुआ करो, कारी साहब वरना हालात ऐसे हो जाएंगे। अच्छा फिर उस वक्त कारी साहब याद आ रहे हैं और जब तुम कमाइयाँ कर रहे हो धड़ाधड़ कर रहे हो, ना तुम्हें ज़कात का पता ना और चीज़ों का पता, वहाँ कारी साहब का और किसी चीज़ का कोई ना आवाम का ख्याल है ना किसी और चीज़ का। मैं हकीकत बताऊँ, मैंने आज तक किसी को वोट नहीं दिया, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट ये है कम से कम कि कोई भी आए किसी गरीब का सोचने वाला हो कि यार बिल कितने कितने आ रहे हैं।
حقیقت جانو کہ میں ایک کرائے کے گھر میں رہتا ہوں، میں وہاں پر نماز پڑھاتا ہوں، لیکن میں کرائے کے گھر میں رہتا ہوں۔ میرے اس مہینے 18 یونٹ کے 1021 روپے آئے ہیں، 18 یونٹ کے، کہ نہ میرے گھر فریج بھی بند ہے، سب کچھ بند ہے، میں اسی ڈر کے مارے نہیں۔ ایک مہینے میرے اوپر 200 سے یونٹ اوپر چلے گئے تھے، اس مہینے انہوں نے مجھے 6000 کچھ روپے بل بھیجے تھے، تو میں تو اس مہینے کام پر آتا، کیونکہ 16000 روپے میری تنخواہ ہے، 16000 روپے وظیفہ ہے۔ ہاں جی، لیکن میں اس کے ساتھ بچوں کو پڑھاتا ہوں، تو چلو کم سے کم یہ ہے، اللہ کا شکر ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ ناشکری کے کوئی، اس مالک کا بڑا ہی شکر ہے، حال میں شکر ادا کرنا چاہیے، بھوکے رہ کے۔ شکر ہے اس کا کہ میرا تو سرکل چل رہا ہے، لیکن میں کہتا ہوں جو مجھ سے نیچے والے ہیں ان بیچاروں کا کیا؟ اچھا، تاجروں نے 5-5 کوٹھیاں بنائی ہیں جو آپ کے مقتدی ہیں، آپ کو کوئی گھر؟ مجھے گھر تو بڑی دور کی بات ہے، گھر کا کرایہ ہی دے دیں، یہی بڑی بات ہے۔ آپ بڑے خوبصورت اور بڑے پیارے ماشاءاللہ آپ انسان ہیں، بڑی اچھی آپ نے باتیں کی ہیں۔ یہ کبھی وہاں بیٹھ کے بھی ان کو احساس دلایا ہے؟ جی بالکل، میں تو کہتا ہوں منبر رسول پہ بالکل یہ ہمارا حق ہے، اگر ہم حق بیان نہیں کریں گے تو کل قیامت والے دن ہم بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں پکڑے جائیں گے، اور میرا حق ہے، میں تو مزدوروں کے بارے میں، جس کے بارے میں جو مجھ سے ہوتا ہے، کئی بار کوئی برا بھی منا جاتے ہیں اور مجھ سے کرنی بھی کتراتے ہیں بعد میں کہ دیکھو قاری صاحب تو آج تو ہمیں رگڑا تھا اس پروگرام کے بعد، چاہے جو مرضی کر دینا، مجھے کسی سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دیکھو رزق روزی دینے والا اللہ ہے، جہاں میری 2 مسجدیں پہلے چھوٹی ہیں، اب اس میں لگا ہوا ہوں، ماں کے مالک پہ رزق دینے والا ہے، اللہ کی ذات کہیں اور دے دے گی۔ بہت اس مالک سے بہت امیدیں ہیں، اور جیسے جیسے ان حکمرانوں سے بھی امیدیں ہیں کوئی حالات بہتر ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے، تاکہ ان بڑے طبقے کی ضرورت ہی نہ پڑے غریب کو، کوئی ایسا نظام، اصل بات یہ ایسا شکنجہ۔ ہم نے اسلام کو فالو ہی نہیں کیا ہوا، اگر ہم اسلامی اصولوں کے مطابق تجارت اور یہ چیزیں کر لیں تو ہمیں ان چیزوں، سب سے بڑا آپ کہتے ہو کہ ہماری تجارت اوپر چلی جائے، اور دن بدن ہم قرضوں کے نیچے ڈوبتے جا رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ دن بدن IMF نئے سے نئے شرائط لگا رہا ہے، نئی سے نئی، کیونکہ ہم نے ہر چیز ان کے حوالے کی ہوئی ہے، معیشت بھی ان کے، ہر چیز ان کے حوالے کی ہوئی ہے، لیکن اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ وہ سود ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، میرے ساتھ اور میرے رسول کے ساتھ جنگ کرنے والا ہے جس نے سود کی، تو آپ بتاؤ کہ میں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ بھی کر دوں اور یہ بھی کہوں کہ میری معیشت آسمانوں پہ چلی جائے؟ ناممکن بات، ہو ہی نہیں سکتا۔ دیکھو کافر ملکوں نے ہمارے قانون کو فالو کیا ہوا ہے، اسلام کو فالو کیا ہوا ہے، تو وہ ترقی پہ ترقی کرتے جائیں۔ بہت شکریہ۔